स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8th हिंदी की वर्कशीट नंबर 5 यानी कि 5 को। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान है और बहुत मज़ेदार भी है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं हमारी वसंत का तीसरा पाठ जो है बस की यात्रा। बस की यात्रा में एक व्यंग्यपूर्ण शैली में बात की गई है, बताया गया है कि सार्वजनिक परिवहन है उसके हालात कैसे होते हैं, कितने खस्ता हाल होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट यानी कि कार्यपत्रक संख्या 5 है। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम बस की यात्रा इस अध्याय का पहला भाग पढ़ने वाले हैं। आज की दिनांक है 8 अक्टूबर 2020। बच्चों, आज इस कार्यपत्रक में हम अपने पाठ्य पुस्तक वसंत के तीसरे पाठ बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ने जा रहे हैं। यह हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य रचना है। अब ये व्यंग्य क्या होता है कि बच्चों, व्यंग्य एक ऐसी विधा होती है जिसमें हम बातों बातों में, यानी कि हम सीधे नहीं बल्कि बातों बातों में घुमा फिरा करके कोई बात कहते हैं और इससे सुनने वाले को या सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता और बात को भी वो समझ आता है, तो उसे हम बोलते हैं व्यंग्य। इस पाठ में लेखक व्यंग्य का प्रयोग करते हुए भारत की जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है उस पर गहरा चोट करते हैं, यानी कि उसके खस्ते हाल के बारे में बता रहे हैं। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद हम प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। अब हरिशंकर परसाई जी यानी कि लेखक हमें कहता है कि उन्होंने और उनके 5 मित्रों ने तय किया कि वो शाम की 4 बजे की बस से चलें। वो मध्य प्रदेश में थे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए जाती है। कितनी देर बाद? 1 घंटे के बाद, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है ताकि उन्हें ट्रेन पकड़नी थी और सुबह घर पहुंच जाएंगे। उनको ये लगता था कि अगर अभी निकलें तो सुबह घर। हम में से 2 को, जो 5 मित्र थे उनमें से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, यानी कि ऑफिस जाना था। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना उन्होंने ज़रूरी समझा कि अगर बस से हम जबलपुर पहुंच गए तो जबलपुर से ट्रेन और सुबह हम घर पहुंच जाएंगे। अब लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, यानी उन्होंने कहा कि आप इस बस से मत जाइए, शाम वाली बस से। और अब लेखक है, उनको लगता है कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। यानी वो यहाँ पर व्यंग्य करें कि यहाँ पर डाकू नहीं मिलते, लेकिन ये जो बस है वही डाकिन है। डाकिन क्या होता है? डाकू का स्त्रीलिंग रूप है। क्योंकि बस है वो स्त्रीलिंग है तो उसके लिए डाकिन शब्द का प्रयोग किया गया। अब बस में ऐसी क्या बात थी? अब वो पहुँचे बस स्टैंड और सामने बस खड़ी थी। अब बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी। श्रद्धा उमड़ पड़ी यानी कि यहाँ पर व्यंग्य किया गया है कि बस आस्था, जैसे हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाते हैं तो एक अलग सी आस्था होती है, तो उसे व्यंग्य यहाँ पर किया गया कि एक आस्था उमड़ पड़ी क्योंकि बस वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध मतलब खटारा बस थी, बिल्कुल कबाड़ हो चुका था उसका, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी और इतनी ज़्यादा मरम्मत की हुई थी, कहीं पे रंग उतरा हुआ था और ऐसे लग रहा था कि ये सदियों से चलती आ रही है। लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यहाँ फिर व्यंग्य करें कि लोग इसीलिए तो मना कर रहे थे कि बेचारी बूढ़ी है बस और इसमें अगर सफ़र करेंगे तो इसको तकलीफ़ होगी, कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, इस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? और इतनी ज़्यादा खटारा थी कि लेखक कहता कि इसकी पूजा कर ली जाए वही काफ़ी है। इस पर सवार हो गए तो ऊपर वाले के भरोसे होगा कि पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। तो ये थी हमारी आज की जो पाठ था, वर्कशीट थी, जिसमें हमने समझा। यहाँ पे कुछ शब्द आए हैं। हाजिर का अर्थ होता है मौजूद या उपस्थित होना। ओके। डाकिन डाकू का स्त्रीलिंग रूप होता है, क्योंकि बस स्त्रीलिंग है तो डाकिन उसको बोला गया। वयोवृद्ध बड़ी आयु वाला या वाली औरत या पुरुष। वृद्धावस्था बुढ़ापा। अब हम आसान से प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, उनको हम पढ़ते हैं, समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि लेखक ने बस यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? लेखक के 2 दोस्तों को जल्दी घर पहुंचना था, यही रास्ता था जल्दी पहुंचने के लिए, इसलिए लेखक ने बस यात्रा करने का निर्णय लिया। दूसरा क्वेश्चन है कि लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों दी? तो लोगों ने
सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, यानी उनके कहने का अर्थ था कि उस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है कि बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग्यपूर्ण बातें कही है उनको हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो लेखक ने बस को वयोवृद्ध तथा पूजा योग्य कहा है। उन्होंने कहा कि इस बूढ़ी बस पर सफ़र करने से इसे कष्ट होगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया गया कि गतिविधि दी गई है कि अपनी कल्पना से, हमें अपनी कल्पना से अपने घर में पड़ी किसी पुरानी चीज़ को देखते हुए मजाकिया लहजे में उससे होने वाली बातचीत को लिखना। जैसे कि यहाँ पे व्यंग किया गया था बस के ऊपर, ऐसी हमें कोई वस्तु अगर ऐसा है अपने घर में तो उसके बारे में लिखना, अगर नहीं है तो भी हमें कल्पना करनी है। तो हमारे घर में एक पुरानी घड़ी तथा एक बड़ा चश्मा रखा हुआ, बहुत बड़ा चश्मा है। अक्सर माँ पिताजी का मजाक बनाते हुए कहा करती है कि बेटा तुम्हारे पापा मिशन मंगल पर ये सब लेकर गए थे और आपके पापा बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। जब भी वो बाहर निकलते हैं, साफ़ सफाई होती है घर की, तो वो बाहर निकलते हैं तभी पापा की टांग खिंचाई होती है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो इसी चैनल के ऊपर एक दिन पहले पब्लिश हो जाती है। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपके घर में है और जिस पर आप मजाक बनाते हो या जिसके लिए आप कहते हो कि ये घर में नहीं होनी चाहिए और आपके पापा या दादू या दादी है उसको घर से नहीं निकालना चाहते। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।